दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो जरा इन जहाजों की तरफ नजर डालिए। ये सच्चाई है और सच्चाई अक्सर डरावनी होती है। दोस्तों, कभी कभी समंदर सिर्फ पानी नहीं उगलता, वो राज भी उगलता है। ऐसे राज जो इंसानी समझ से परे हैं। इन जहाजों पर न तो कोई था और न कोई गया, फिर भी ये लौट आए। कैसे? जवाब आपको हैरान कर देगा। किसी ने इन्हें बुलाया नहीं, किसी ने इन्हें चलाया नहीं, लेकिन ये समंदर के बीचों बीच चल रहे थे अकेले। कुछ जहाज कभी डूबते नहीं, वो भटकते रहते हैं सालों साल, और जब लौटते हैं तो साथ लाते हैं डरावनी कहानियां। समंदर सब कुछ निगल जाता है, लेकिन कुछ कहानियां वो खुद किनारे पर छोड़ जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं रहस्यों को जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, SS औरंग मेडान इंडोनेशिया की मलक्का खाड़ी, एक ऐसी जगह जहां लहरें अपने भीतर अक्सर कुछ छिपा लेती हैं। यहीं से एक दिन एक अजीब SOS सिग्नल आया। ऑल ऑफिसर्स डेड, कैप्टन समेत पूरा क्रू संभवतः मृत, और फिर कुछ पल की खामोशी। उसके बाद सिर्फ एक शब्द, आई डाई। रेडियो शांत हो गया, जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो। जल्द ही बचाव दल रवाना हुआ। जब वे SS औरंग मेडान पर पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा, उसने सबसे अनुभवी नाविकों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। जहाज वीरान था, लेकिन डेक पर इंसानी लाशें पड़ी थीं। सबकी आंखें खुली हुई, चेहरों पर डर की ऐसी झलक जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। कुछ के हाथ हवा में जमे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। न खून, न झगड़े के निशान, बस खामोशी और एक डरावनी उपस्थिति। और तभी बिना किसी चेतावनी के जहाज में आग लग गई। लपटें उठीं और कुछ ही पलों में SS औरंग मेडान समंदर की गहराइयों में खो गया। कुछ कहते हैं जहाज पर कोई जहरीली गैस थी, कुछ मानते हैं कि ये कोई अलौकिक घटना थी, पर सच आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 2, द फ्लाइंग डचमैन, लहरों पर भटकती एक शापित आत्मा। एक ऐसा नाम जो नाविकों की रूह तक को हिला देता है। द फ्लाइंग डचमैन न कभी किनारे पहुंचा, न कभी डूबा। 17वीं सदी के एक जिद्दी कप्तान ने तूफान में भी हार मानने से इनकार कर दिया, और शायद इसी हठ ने उसे श्राप दिलवाया। अब तुम और तुम्हारा जहाज हमेशा समंदर में भटकते रहोगे। तब से लेकर आज तक कई नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने उस पुराने सड़े हुए जहाज को बिजली की चमक में देखा है। ना कोई आवाज, ना कोई क्रू, और जैसे ही कोई उसे पास से देखने की कोशिश करता है, वह हवा में गायब हो जाता है। लोग कहते हैं जो भी इस जहाज को देखता है, उसकी किस्मत बर्बाद हो जाती है। कुछ मर जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, और कुछ खुद रहस्य बन जाते हैं। द फ्लाइंग डचमैन आज भी एक चेतावनी है, लहरों पर सवार श्राप की तरह। नंबर 3, एम्बिटा, अक्टूबर 1955, दक्षिण प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक छोटा सा जहाज एम्बिटा 24 लोगों को लेकर निकला था। मौसम साफ था, रूट तय था, लेकिन फिर वो जहाज अचानक लापता हो गया। घंटों तक रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया, और दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता, फिर 2, फिर 3, और ठीक 5 हफ्ते बाद झोटा समंदर में दूर अकेला बहता हुआ पाया गया। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी, वो यह नहीं कि जहाज मिला, बल्कि यह थी कि उसमें एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ना कोई क्रू, ना यात्री, ना शव, कुछ भी नहीं। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। रेडियो ऑन था, खाने का सामान जैसा का तैसा रखा हुआ था, दवाइयां अपनी जगह जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो, एक सैंडविच आधा खाया हुआ। लेकिन पूरे जहाज में इंसानी हलचल का एक भी निशान नहीं था। ना कोई खून, ना संघर्ष, ना तूफान का कोई संकेत। ऐसा लग रहा था जैसे 24 लोग एक ही पल में गायब हो गए हों, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबको खींच लिया हो और जहाज को छोड़ दिया ताकि लोग सवाल पूछते रहे। वैज्ञानिकों ने जांच की, थ्योरीज बनाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मानते हैं कि वहां सुपरनेचुरल हस्तक्षेप हुआ है, कुछ इसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, और कुछ आज भी मानते हैं कि जॉय उस दिन समंदर के एक दूसरे चेहरे से टकरा गया था। MV जॉय आज भी हमें याद दिलाता है कि जब समंदर कुछ छीनता है तो वह हमेशा कुछ बोलने के लिए नहीं छोड़ता। नंबर 4, मेरी सेलेस्टे, सही सलामत जहाज लापता, लोग 1872, अटलांटिक महासागर में तैरता मिला मेरी सेलेस्टे। जहाज बिल्कुल सही हालत में, सेल खुले, खाना टेबल पर, सामान व्यवस्थित, लेकिन एक भी इंसान नहीं। क्रू गायब, कप्तान, उसकी पत्नी और बच्ची, सब ऐसे गायब जैसे कभी थे ही नहीं। ना लड़ाई, ना तूफान, ना चोर। सरकारी जांच भी हुई, लेकिन कुछ नहीं निकला। कुछ लोग इसे पायरेट्स का काम मानते हैं, कुछ अलौकिक शक्ति का। मेरी सेलेस्टे एक ऐसा नाम
बन गया है जो समंदर के सबसे पुराने रहस्यों में शामिल है। एक जहाज जो मिला लेकिन अपने लोगों का राज पीछे छोड़ गया। नंबर 5, SS बाइचिमो। उत्तर की ओर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और एक मालवाहक जहाज SS बाइचिमो कनाडा और अलास्का के बीच अपना आखिरी सफर तय कर रहा था। लेकिन यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि रास्ते में ही बाइचिमो बर्फ में फंस गया। हवा तेज थी, तापमान गिरता जा रहा था और बर्फ की मोटी चादर ने जहाज को जकड़ लिया। हालात इतने खराब हुए कि क्रू को उसे छोड़ना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ बेचिमो का वो सफर जिसमें कोई मंजिल नहीं थी और कोई इंसान भी नहीं। अगले 38 सालों तक बेचिमो बार बार अलग अलग जगहों पर देखा गया, खुद से चलता हुआ बिना किसी इंसान के, कभी धुंध में, कभी बर्फ के बीच और कभी समुद्र की सुनसान लहरों पर। हर बार वही नजारा, पुराना लोहे का ढांचा, जंग लगी रेलिंग और एकदम खामोश डेक। कोई सिग्नल नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी जहाज जिंदा था। कई बार लोग उसे पकड़ने गए लेकिन वो या तो आंखों के सामने से ओझल हो गया या फिर इतना दूर निकल गया कि पीछे सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा रह गया। 1969 में उसे आखिरी बार देखा गया। इसके बाद SS बेचिमो दोबारा कभी नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना कोई संकेत, न कोई अंत। कुछ लोग मानते हैं वो समंदर की सबसे लंबी चलने वाली आत्मा है। कुछ कहते हैं वो अब एक जहाज नहीं रहा, अब वो एक भटकता हुआ साया बन चुका है। और आज भी जब आर्कटिक में ठंडी रात होती है और समंदर एकदम शांत होता है तो कभी कभी दूर से लोहे की चरमराहट सुनाई देती है। कहा जाता है वो SS बेचिमो है जो अब भी चल रहा है अपने आखिरी सफर पर बिना किसी अंत के। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना।